का पूरा नाम आया है। आईएएस प्री में भी एक बार एच.सी. मुखर्जी का पूरा नाम पूछा गया था और वो अधिकांश स्टूडेंटों का गलत हुआ था। तो राजस्थान की जो रीट की जो भर्ती आई है उसमें संविधान सभा से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आज मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम जय कुमार जैन है और मैं अब आपको ये सब लाइन टू लाइन बता रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उस समय तक भारत आजाद नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय संविधान सभा के चुनाव उस समय हो गए थे। उसमें 296 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें से 208 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, लीग ने 73 सीटें जीती थी। तो ये वही है। उसके बाद 93 मेंबर, कुल टोटल 389 मेंबर थे। तो उसमें से 89 मेंबर जो थे वो मनोनीत थे, यानी कि रियासतों से चुने गए थे। तो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर सन 1946 को, यानी कि 2 दिन बाद बुलाई गई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और हरेंद्र कुमार मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, अब हम तो शॉर्ट में जानते हैं, अधिकांश शॉर्ट में पढ़ते हैं एच.सी. मुखर्जी, लेकिन एच.सी. मुखर्जी का पूरा नाम है हरेंद्र कुमार मुखर्जी। इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की तीसरी बैठक 2 दिन बाद 13 दिसंबर सन 1946 को हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए संविधान सभा के सामने। अब बात समझने की यह है कि यहां तक जो काम हो रहा है वो अधीनस्थ भारत में हो रहा है। इस समय तक भारत अंग्रेजों के अधीन है। अब इसमें 2 निर्णय किए गए। क्या निर्णय किए गए कि भाई संविधान सभा का गठन करेंगे। उस समय भारत में आजादी की प्रोसेस भी बहुत तेज गति से चल रही थी। इधर हम अगले साल यानी कि जुलाई 1947 के आसपास देखें तो घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा था। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रही थी। उस समय लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया। उन्होंने आते ही सबसे पहले कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात की। इन्होंने 3 जून सन 1947 को भारत का विभाजन प्रस्ताव पेश कर दिया कि भारत का विभाजन इस तरीके से होगा, इसमें जो नेता जिस पार्टी का था उनका अपना भला हुआ या क्या हुआ ये सब जानते हैं। 3 जून 1947 को भारत का विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ, भारत के सामने प्रकाशित हुआ। 4 जुलाई सन 1947 को यह ब्रिटेन की संसद में रखा गया। 15 जुलाई सन 1947 को यह हाउस ऑफ कॉमन्स निचले सदन में पास हुआ। 16 जुलाई सन 1947 को, डेट याद रखेंगे आप, 16 जुलाई सन 1947 को लॉर्ड्स ऑफ हाउस यानी कि उच्च सदन में पारित हुआ। 18 जुलाई सन 1947 को जॉर्ज सस्टम द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया। उसी दिन से यह निर्धारित किया गया कि 15 अगस्त सन 1947 को देश 2 भागों में विभाजित हो जाएगा और दोनों को पृथक पृथक राष्ट्र बना दिया जाएगा। इससे पहले 26 जुलाई सन 1947 को गवर्नर ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की घोषणा कर दी।
यहां तक का जो कार्य है वो अधीनस्थ भारत में हो रहा है। अब बात करें कि हमारे राजस्थान राज्य से कितने व्यक्ति संविधान सभा में गए, तो कुल 11 सदस्य गए। ये ध्यान रखने वाली बात है, कुल 11 सदस्य गए हैं। एक सदस्य निर्वाचित गया है, 10 सदस्य मनोनीत गए हैं। अब पिछले परीक्षाओं में पूछा गया है कि टोटल कितनी रियासतों से भारतीय संविधान सभा में सदस्य गए। उस समय तक राजपूताना था, तो अलवर, बीकानेर और कोटा, अलवर, बीकानेर और कोटा रियासत से एक एक मेंबर गया, तो 3 रियासतों से 3 मेंबर। उसके बाद उदयपुर और जोधपुर से 2-2 गए, 5 रियासतों से 7, और जयपुर से 3 गए, तो टोटल 6 रियासतों से 10 आदमी गए। बाकी की जो रियासतें थी उनसे कोई भी व्यक्ति नहीं गया। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, 6 रियासतों से 10 व्यक्ति मनोनीत हुए हैं, निर्वाचित नहीं हुए हैं। निर्वाचित केवल अजमेर मेरवाड़ा से हुए हैं, 1 मेंबर। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। अब बात ये करते हैं कि भाई संविधान सभा में का जब हुआ तो उसमें यह निर्णय किया गया कि जब संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करेगी, मतलब संविधान बनाएगी, उस समय उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। कौन करेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे, क्योंकि वो अध्यक्ष है संविधान सभा के। लेकिन संविधान सभा जब विधायिका, क्योंकि इसी बीच भारत आजाद हो गया था, तो आजाद भारत में प्रशासन संभालने के लिए एक विधायिका की आवश्यकता थी। तो विधायिका या व्यवस्थापिका के रूप में जब कार्य करेगी, तो उस कार्यवाही की अध्यक्षता जीवी मावलंकर, आपने आज तक जीवी मावलंकर ही सुना है, आप पूरा नाम देख लीजिए, गोपाल वासुदेव मावलंकर। गोपाल वासुदेव मावलंकर, जो बाद में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी बने, वो करेंगे। बात आगे समझ में? अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, संविधान जब चल रहा था तो संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान के वाचन कितने हुए। तो देखिए, मैं आपको पूरी तारीख और दिन सहित बता रहा हूं। संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1946 चला, केवल 5 दिन चला। दूसरा, संविधान का द्वितीय वाचन जो सबसे लंबा चला है, 15 नवंबर सन 1946 से चला। 15 नवंबर सन 1946 से चला, जो अगले वर्ष 17 अक्टूबर सन 1947 तक चला। मतलब संविधान का द्वितीय वाचन परतंत्र भारत में चला और स्वतंत्र भारत तक चला। क्यों? 15 नवंबर 1946 को भारत आजाद नहीं हुआ था, लेकिन जब इसका द्वितीय वाचन खत्म हुआ 17 अक्टूबर 1947, उससे पहले भारत आजाद हो चुका था। तो इसका जो सबसे लंबा जो वाचन चला वो द्वितीय वाचन चला। तीसरा वाचन जो है वो 14 नवंबर सन 1949 से चला, 26 नवंबर सन 1949 तक, 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला। उसके बाद उस दिन 26 नवंबर सन 1949 को कुल 299 सदस्यों में से 284 सदस्य उपस्थित थे। उन्होंने हमारे संविधान को आत्मार्पित, अभिनियमित और अधिनियमित किया। इसके लिए मैं आपको पूर्व में ही वीडियो दे चुका हूं कि हमारे उद्देश्य प्रस्ताव क्या थे, उद्देश्य का प्रस्तावना क्या है हमारी, उसके बारे में वीडियो
इसी चैनल पर आपको पहले मिल जाएगा। अब और कुछ मुख्य बातें हैं जिनको मैं बता रहा हूं आपको, तो देखिए 26 जनवरी 1950 से भारत का संविधान लागू हुआ, लेकिन इससे 2 दिन पूर्व 24 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए। हिंदी और अंग्रेजी और हस्तलिखित प्रतियों पर साइन किए गए। 29 अगस्त सन 1947 को 29 अगस्त सन 1947 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। फरवरी 1948 में इसे प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव प्रारूप को संविधान निर्माण होने तक संविधान सभा की कुल 11 अधिवेशन और 165 बैठक बुलाई गई थी। याद रखें, 11 अधिवेशन और 165 बैठकें बुलाई गई थी। 22 जुलाई सन 1947 को हमारे भारतीय तिरंगे झंडे को स्वीकार किया गया। 24 जनवरी सन 1950 को राष्ट्रगान राष्ट्रगीत स्वीकार किए गए। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति स्वीकार किया गया और 26 जनवरी सन 1950 को डॉक्टर राजेंद्र सभा ने संविधान की शपथ ली और उसी दिन से भारत में संविधान लागू किया गया। संविधान सभा में 8 बड़ी और 15 छोटी समितियों का गठन किया गया था। इसमें संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय समिति, इस भारत में जो 532 से ज्यादा रियासतें थी उन्हें जोड़कर एक समग्र राष्ट्र बनाने वाले प्रमुख व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।